नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज 27 फरवरी है और आज के ही दिन सभी प्रत्याशी का भाग्य जो बैलेट बॉक्स में बंद है आज वो खुलने वाला है। उसे लेकर के पुख्ता व्यवस्था किया गया है। उपायुक्त ने वेयर हाउस का औचक निरीक्षण भी किया। आइए जरा उसका जायजा लेते हैं और हमारी डीसी महोदय ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना 27 फरवरी को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने मतगणना की तैयारी को लेकर के वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया को व्यवस्था संबंधी जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना के लिए सभी टेबल निर्धारित किए गए। किस टेबल पर कौन आरओ कर्मी तैनात रहेगा, इसका निर्णय मतगणना शुरू होने के कुछ समय पहले ही लिया जाएगा। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होकर के शाम 8 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के अनुसार पोलिंग एजेंट की संख्या तय की गई है। प्रत्येक काउंटिंग हॉल में 2 अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं, एक पोलिंग एजेंटों के लिए और दूसरा बैलेट बॉक्स के आवागमन के लिए। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल 15 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। इनमें 11 हॉल धनबाद नगर निगम और 4 हॉल चिरकुंडा नगर परिषद के लिए है। चिरकुंडा में 42 बूथ होने के कारण वहां की मतगणना पहले पूरी होने की संभावना है। धनबाद नगर निगम के कुछ वार्डो में 11 राउंड तक गिनती हो सकती है, जबकि औसत 9 राउंड में मतगणना पूरी होने की अनुमान है। उपायुक्त ने कहा कि प्रयास रहेगा कि गिनती उसी दिन पूरी हो जाए, अन्यथा शेष कार्य अगले दिन पूरा किया जाएगा। अब बताते चले कि आज यानी कि 27 तारीख को पार्षद प्रत्याशी का भाग्य उदय होगा और 28 से महापौर प्रत्याशी का नाम उजागर किया जाएगा। अगर मतगणना 28 तक पूरी नहीं हो सकती है तो हो सकता है कि ये तिथि आगे भी बढ़ जाए। फिलहाल देखते हैं, मतगणना अब कुछ ही पल में शुरू होगा और उसके बाद आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। हमारा एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। देखिए, वो काउंटिंग के लिए जितना टेबल निर्धारण है वो पूरा टेबल निर्धारण हो गया है। इसमें रिजर्व पर्सनल भी निर्धारण हो गया है। कौन सा टेबल किसको मिलेगा, कौन कहाँ बैठेगा, इसका रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है। हम लोग एकदम जैसे ही काउंटिंग शुरू होने वाली है उसके थोड़ी देर पहले वो रैंडमाइजेशन लगाएंगे। सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का और उसके हिसाब से फिर टेबल अलॉट हो जाएगा कर्मियों को। सभी कर्मी अपने अपने टेबल में बैठेंगे एंड नॉन स्टॉप हम लोग सोचे 8 बजे तक काउंटिंग करेंगे। 8 to 8 8 बजे सुबह शार्प टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग तैयारी 7 बजे का रखे हैं ताकि जो प्रतिनिधि या फिर एजेंट पोलिंग एजेंट, हाँ, उनके अलावा भी जो लोग होंगे उनके लिए कोई गाइडलाइन बनाया गया है? नहीं, देखिए, काउंटिंग एजेंट जो है वो नियम से प्रत्याशी के हिसाब से उसकी संख्या नियमित है। प्रत्याशी के हिसाब से उसका जो है एंट्री एग्जिट सब नियमित है। काउंटिंग हॉल जैसे बनता है वो एनक्लोज स्ट्रक्चर में वैसे हम लोग बनाए हैं और सभी का गेट जो है, सभी ऐसे काउंटिंग हॉल का 2 एंट्री एग्जिट है। एक एंट्री एग्जिट है जिसमें काउंटिंग एजेंट जाएंगे आएंगे, बाहर के लोग आएंगे जाएंगे, और दूसरा एंट्री एग्जिट है जिसमें बैलेट बॉक्सेस का मूवमेंट है। और दोनों एंट्री अलग अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो प्राइवेसी नॉर्म्स है, उसको हम लोग फॉलो करके काउंटिंग हॉल बनाए। 11 काउंटिंग हॉल हमारा धनबाद नगर निगम का है और 4 हमारा चिरकुंडा नगर परिषद का है। चिरकुंडा में चूंकि बूथ की संख्या कम है, 42 ही है, मुझे लगता है कि वहाँ की काउंटिंग सबसे पहले कल ही खत्म हो जानी चाहिए, जैसा हम लोग का आकलन है। धनबाद के कुछ वार्ड के राउंड्स जो है 10 से 11 राउंड तक जा रहे हैं, ताकि औसतन 8 से 9 राउंड में सब खत्म हो रहा है। जो बड़े एरियाज हैं, बड़े वार्ड्स हैं, उनके हिसाब से थोड़ा राउंड ज़्यादा चलेगा। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कल जितना हो पाए, बाकी नहीं तो परसों।